अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ प्याज के लच्छेदार क्रिस्पी ज़बरदस्त से पकोड़े बनाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ प्याज ले ली है छोटी बड़ी मिला करके, और फिर कुछ यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। और इस सबको मैं जो हूँ काट लूंगी। और इस प्याज को जो है मैं बहुत बारीक भी नहीं काटूंगी, बहुत मोटा भी नहीं, मतलब इतना कि आपको जब खाने में लगे तो मुंह में जब आए पकौड़ियों में तो वो अच्छा लगे। ये देखें, ये जो है ना ही बहुत बारीक है और ना ही बहुत मोटा, कि जिसके छल्ले बनेंगे तो वो पकौड़ियों में बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। सही है। अब हरी मिर्च को भी इसी तरह बारीक बारीक काट लूंगी। यहाँ पर सारी प्याज, अदरक और हरी मिर्च मैंने काट ली है और अब इसको मैं एक बाउल में डाल लूंगी। मैं इसी में शामिल कर दूंगी। यहाँ मेरे पास जो है जीरा, धनिया और लाल मिर्च को मैंने भून करके दरदरा सा पीस लिया है। तो मैं इसका डाल रही हूँ भर के 2 टीस्पून, चमची से 2 चमची भर करके डाल रही हूँ। 1 छोटी चमची जो है भर करके चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चमची अजवाइन, जितना पसंद है उसमें नमक डाल दें। अच्छा, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ ही जो हूँ तेल भी चढ़ा दे रही हूँ। पकौड़ियाँ जब तक तैयार होती है तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें भर भर के डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून राइस पाउडर। पानी की जरूरत होती नहीं, क्योंकि प्याज अपना ही इतना पानी छोड़ता है कि उसमें आराम से बेसन जो है लिपट जाता है। बेसन की कोई क्वांटिटी नहीं है इसमें, बेसन जो है जितनी जरूरत होगी उतना मैं डालती जाऊंगी। ये बेसन में 1 चम्मच डाला मैंने, 2 चम्मच भर भर के डाल दिया मैंने, और फिर आगे देखूंगी अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर और डालूंगी। प्याज की जो पकौड़ियाँ बनती है प्याज का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उसमें मेन प्याज ही होती है सारी, और सिर्फ उसको जो है समेटने के लिए थोड़ा सा बेसन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने 2 से और मिक्स कर लूंगी और फिर देखूंगी कि जरूरत है कि नहीं। मतलब हल्की सी लाइट सी जो है ना प्याज से, बस बेसन की हल्की सी कोटिंग हो जानी चाहिए, इतना हो बेसन। अच्छा देखिए, मैं इसको जितना मसलती जा रही हूँ ना इसमें उतना इसमें प्याज जो है पानी छोड़ता चला जा रहा है। इसलिए मजीद मैं 1 बड़ा चम्मच जो है बेसन का मिला रही हूँ। टोटल मेरे ख्याल से ये मैंने 5 या 6 जो है बड़े चम्मच डाल चुकी हूँ मैं इसमें। आखिर में बस मैं इसमें एक चीज और मिलाऊंगी और फिर इसके पकौड़े तलूंगी। यहाँ पे आखिर में इसमें गरम तेल का जो है बिल्कुल गरम जो तेल चूल्हे पे चढ़ा हुआ है उसका जो है 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून। इससे जो है प्याज जो है वो आपके पकोड़े जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी से बनेंगे। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया इसमें, और बस ये तैयार है। इसको मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से और फिर इसके पकोड़े तलेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा बेसन नहीं है, बल्कि हल्की सी एक लाइट सी जो है प्याज पर एक कोटिंग चढ़ी है बेसन की, बस ये ऐसा ही चाहिए। और इसको बस अब हम लोग तल लेंगे और बस उठाते जाना है, और उसको बहुत दबाना नहीं है, बल्कि हल्का सा बस इसमें रुक जाए, एक साथ एक शेप में आ जाए, और बस ये तलना है इसको ऐसे। तेल मेरा जो है पूरा फुल गरम है। एक तरह से सिक जाएंगे तो फिर पलट देंगे इसको। ये देखें, जबरदस्त सी प्याज के पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। जबरदस्त क्रंची मजेदार से, इसका जायका भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत क्रंची हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।